तो स्टूडेंट्स देखो भाई, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है वन थ्री डायक्सियल इंटरेक्शन। क्या होती है वन थ्री डायक्सियल इंटरेक्शन? देखो डेफिनेशन, द स्टीरिक इंटरेक्शन दैट अकर बिटवीन एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट इन ए चेयर कन्फर्मेशन। चेयर कन्फर्मेशन जो होती है उसके अंदर जो एक्सियल पोजीशन के ऊपर बॉन्ड्स और सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर जो इंटरेक्शन क्रिएट होता है, रिपल्सन क्रिएट होता है, उसको हम क्या कहते हैं। और जो स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से जो इंटरेक्शन क्रिएट होता है उनके अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, वन थ्री डाया एक्सियल इंटरेक्शन। ठीक है, वन थ्री डायक्सियल इंटरेक्शन, इट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट ऑन ए साइक्लोहेक्सेन रिंग। साइक्लोहेक्सेन रिंग के अंदर जो टू एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं और थ्री एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं, उनके अंदर जो इंटरेक्शन क्रिएट होता है, ये जो इंटरेक्शन होता है ये कैसा होता है, रिपल्सिव इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देखो इसको एक्सप्लेन किस तरीके से करते हैं। जो चेयर कन्फर्मेशन आर यू commonly used to describe the various interaction between the atom of cyclohexene। जो चेयर कन्फर्मेशन होती है वो सबसे स्टेबल कन्फर्मेशन होती है साइक्लोहेक्सेन की, उसके अंदर इंटरेक्शन होती है। उस इंटरेक्शन को क्या करते हैं हम, एक्सप्लेन करने के लिए उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट इंटरेक्शन क्रिएट होती हैं, उसको एक्सप्लेन किस तरीके से करते हैं आप देखो। द 1,3 डिस्क्राइब एज अ डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजिशन। 1,3 का मतलब है, 1,3 डायक्सियल के अंदर 1,3 होता है जो डिस्क्राइब करता है 1 2 3, 1 और 3 पोजिशन बताता है किसकी, सब्स्टिट्यूएंट की। एंड सब्स्टिट्यूएंट एंड हाइड्रोजन दैट आर एक्सियल पोजिशन। जो हाइड्रोजन कहाँ प्रेजेंट है, एक्सियल पोजिशन के ऊपर प्रेजेंट है। 1 और 3, 1 और 3, ये भी 1 2 3, 1 2 3, क्या कहाँ प्रेजेंट है, देखो भाई एक्सियल पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है। दोनों के दोनों हाइड्रोजन कहाँ से, इस सब्स्टिट्यूएंट से। जो कोई भी आर्बिट्री एटम है, कोई भी ग्रुप है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं, देखो ये एक्सियल बॉन्ड इन एक्सियल हाइड्रोजन के साथ जो 1,3 पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट, उनके साथ एक इंटरेक्शन क्रिएट कर रहा है। ये साइज जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा इंटरेक्शन होगा। मैंने बताया ये इंटरेक्शन कैसी होती है, रिपल्सिव इंटरेक्शन होती है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर 1,3 इंटरेक्शन है ना। आगे देखो आप, द साइक्लोहेक्सेन, दिस साइक्लोहेक्सेन एक्सपीरियंस रिपल्सिव 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन। रिपल्सिव इंटरेक्शन होती है। दीज इंटरेक्शन प्रेजेंट 2 टाइम्स एट साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर। जो साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर किस तरीके से प्रेजेंट होती है, 2 बार प्रेजेंट होती है। देखो ये साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आप देखते हो 1 2 3, 1 2 3। ये कोई भी एक आर्बिट्रेरी एटम है, ये 2 हाइड्रोजन है जो 1,3 पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है। इसके साथ 1 2 3, ये भी देख लो 1 2 3, आपस में भी 1 2 3 पोजीशन पे प्रेजेंट है। ये हाइड्रोजन और इसके साथ एक इंटरेक्शन क्रिएट करते हैं। ऐसे ही सेम नीचे की तरफ 1 2 3, 1 2 3, सेम ये दोनों भी आपस में 1 2 3 पे है। 1 2 3, 1 3 के ऊपर प्रेजेंट है। सेम कोई भी दूसरा सब्स्टिट्यूएंट जो एक्सियल पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है, ये ऊपर की तरफ प्रेजेंट है अप, और ये कहाँ प्रेजेंट है, डाउन। तो ये 1 2 3 आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्शन क्रिएट करते हैं। तो ये वाली इंटरेक्शन भी 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन है, और ये नीचे वाली भी 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन है। ये ऊपर वाली कौन सी है, अप, और ये डाउन। तो ये 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन है, जिसकी वजह से इनके अंदर क्या होता है, क्या मिलता है, 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन तो आ गई, हम सभी को पता है। इसकी वजह से क्या होगा, क्यों पढ़ते हैं हम इसको, जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, इफ द सब्स्टिट्यूएंट इज इन एक्सियल पोजीशन आल्सो व्हेन दे आर एग्जिबिटिंग ए 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन। जो सब्स्टिट्यूएंट एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे साइक्लोहेक्सेन के अंदर, वो क्या करेंगे, 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन फेस करेंगे।
देन द चेयर कन्फर्मेशन फील रिपल्सिव इंटरेक्शन। जो चेयर कन्फर्मेशन है वो 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन फेस करेगा, मीन्स वो क्या कर रहा है, रिपल्सिव इंटरेक्शन फेस कर रहा है। ठीक है, ड्यू टू दीज रिपल्सिव इंटरेक्शन इट फील्स स्ट्रेन इन देयर बोन एंड द कंपोनेंट गेट आल्सो स्ट्रेन। जो रिपल्सिव इंटरेक्शन क्रिएट हो रही है उसकी वजह से ये कंपाउंड क्या कर रहा है, अपने जो बॉन्ड है उनके अंदर स्ट्रेन फील कर रहा है, और बॉन्ड्स के अंदर स्ट्रेन आएगा, रिपल्सन होगी, इस वजह से ये क्या करेगा, पूरा का पूरा कंपाउंड स्ट्रेन हो जाएगा। देखो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये एक्स ग्रुप, इनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन होती है। जब ये इंटरेक्शन होती है तो ये रिपल्सिव इंटरेक्शन है। जैसे जैसे ये इंटरेक्शन होगी तो ये क्या करेगा, साइज बढ़ेगा इनका, तो क्या होगा, इनके अंदर इंटरेक्शन होने की वजह से रिपल्सन क्रिएट होगा। इस रिपल्सन की वजह से इस हाइड्रोजन और इस बॉन्ड के अंदर स्ट्रेन आएगा। जब इन बॉन्ड के अंदर स्ट्रेन आएगा तो उस कंपाउंड के अंदर भी स्ट्रेन आएगा, ये कंपाउंड भी अनस्टेबल होगा। कंपाउंड अनस्टेबल होगा तो क्या होगा, पूरा का पूरा कंपाउंड स्टेबल। जब कंपाउंड अनस्टेबल होगा तो मतलब क्या होगा, जो चेयर कन्फर्मेशन है वो इस कंपाउंड की क्या करेगी, एनर्जी को इंक्रीज कर देगा। एनर्जी बढ़ेगी तो मीन्स स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन जहां भी प्रेजेंट होती है तो बॉन्ड्स के अंदर रिपल्सन के बढ़ने की वजह से क्या होता है, उनके अंदर स्ट्रेन आ जाता है, और स्ट्रेन आने की वजह से क्या होता है, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है और कंपाउंड की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन ये था, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं वो देखा आपने। ठीक है, थैंक यू।